Hello everyone. Welcome to Next Gen IT courses. So today we have day one introduction class for Palo Alto Firewall, and we have our trainer also, Mr. Devendra. Hi Devendra sir. Good evening. गुड इवनिंग सचिन सर। यस सर। सो हिंदी में रखेंगे सर सेशन। मैंने इंग्लिश में इंट्रोडक्शन कर दिया, बट हिंदी में रखेंगे पूरा बैच। एंड और भी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं थोड़े टाइम में, बट आप स्टार्ट कीजिए अपना इंट्रोडक्शन। आपका क्या एक्सपर्टीज है, क्या आपका जो है एक्सपीरियंस एंड ऑल है, एंड उसके बाद कोर्स पे फोकस करते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन एंड थोड़ा आज फंडामेंटल। जी जी, श्योर श्योर। या ओके, ओवर टू यू सर, प्लीज स्टार्ट। थैंक यू। सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। माई सेल्फ देवेंद्र। सो आज जो सेशन होने वाला है वह पॉलो अल्टो। आई हैव बीन वर्किंग ऑलरेडी। मैं 5 ईयर्स से पॉलो अल्टो के ऊपर ही काम कर रहा हूँ। आई मीन फायरवॉल के ऊपर ही काम कर रहा हूँ। पॉलो अल्टो, फोर्टिनेट, चेक पॉइंट, बहुत तरीके के फायरवॉल के ऊपर मैं काम। आई हैव अ मोर देन 10 ईयर्स एक्सपीरियंस इन आईटी। टॉप मोस्ट एमएनसीज में मेरा एक्सपीरियंस है, वर्किंग एक्सपीरियंस। तो मैं आपको जो पॉलोल्टो के जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करने वाला हूँ, दैट वाज प्रोफेशनल लेवल। वो इस तरीके का ट्रेनिंग होने वाला है ताकि आपको आसान भाषा में समझे। समझने के बाद आप उस चीज को प्रोडक्शन पे इम्प्लीमेंट कर पाओ। तो ज्यादा मैं थियोरिटिकल पे ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करता, प्रैक्टिकल के ऊपर ही ज्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि आपको उसी पे ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट थ्योरी वगैरह जो भी रहेगा, मैं आपको इतने आसान शब्दों में समझाऊंगा ताकि आपको किसी चीज पे कोई भी तरीके का प्रॉब्लम ना हो उसमें। राइट। तो सबसे पहले डे वन से इंट्रोडक्शन करते हैं कि पॉलो अल्टो फायरवॉल पढ़ने के लिए आपके जो बैकग्राउंड होना चाहिए उस पे थोड़ा बहुत आपको सीसीएनए का आइडिया होना चाहिए, जहाँ पे राउटिंग कैसे काम करता है, स्विचिंग कैसे काम करता है, और छोटे मोटे जो नेट वगैरह, इन मतलब एक ओवरऑल एक नेटवर्किंग का एक आइडिया चाहिए। इस पे भी मैं बता दूं, आइडिया चाहिए। मैंने ये नहीं बताया कि एक्सपर्ट आइडिया चाहिए, आपको इन डेप्थ आना चाहिए, ऐसा नहीं। आपको एक आइडिया रखना है उसपे कि नेटवर्किंग कैसे चलता है, कि राउटिंग क्या है, स्विचिंग क्या है, उसपे वीलैंस वगैरह, नेट वगैरह, एसीएल वगैरह, आपको वो चीज थोड़ा बहुत आइडिया रहना चाहिए। क्या सेशन स्टार्ट करने से पहले मेरे पास अभी जो ऑडियंस है, मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि आपके बैकग्राउंड क्या है। आपने कभी, आप कोई ऐसा है कि जो टेक्निकल से बिलोंग करते हो, या कोई नॉन टेक्निकल हो, या फिर कोई डेस्कटॉप सपोर्ट हो, या फिर ऑलरेडी कोई नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो राउटिंग स्विच के ऊपर? एक एक करके अपने बारे में बताओ। देवेंद्र चौहान, तुम बताओ। यस गाइस, थोड़ा सा आप इंटरेक्टिव बनाइए। अपना इंट्रोड्यूस करोगे तभी समझ पाएंगे आपकी क्या प्रोफाइल है, क्या अभी आपका लेवल है। सो उसी के अकॉर्डिंग आपको गाइड कर पाएंगे, और सारी चीज़ें उसी के अकॉर्डिंग आपको बेसिक से एडवांस पढ़ाई जाएंगी। सो अमर्त्या, राजदीप, सौरभ, देवेंद्रा। सर मैं शुरू करूँ मेरी साइड से। या हाँ प्लीज बिल्कुल प्लीज। बिल्कुल। जी सर, मेरा एक्चुअली जो अभी बैकग्राउंड है, मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ उड़ीसा से। सो मेरा करंट जॉब प्रोफाइल जो है टेक्निकल कंसल्टेंट है, एंड जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो कोर साइबर सिक्योरिटी का है। ओके। सो अभी जो मतलब मेरा डे टू डे जो टास्क होता है वो लिनक्स बेस्ड होता है, लिनक्स एंड सिक्योरिटी। ओके, सो गुड। मेरा ओवरऑल 2.3 इयर्स का एक्सपीरियंस है, और मैं एमएचए का डेटा सेंटर में काम करता हूँ सर। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या बताया आपका नाम? जी सर। आपका नाम क्या बताया आपने? अमर्त्य। अमर्त्य। ओके, वेरी गुड। ओके, देव यादव, आप बताओ। सर मैंने सीसीएनए किया हुआ है और मैं 1.5 साल से
नेटवर्क सपोर्ट में काम कर रहा हूँ। नेटवर्क सपोर्ट ओके मेरी मेरी डेजिग्नेशन थी। ओके ओके, अच्छा। और एनीवन? अभिषेक रॉय, देवेंद्र चौहान, राजदीप चौहान, कोई बताना चाहता है? जी सर, मेरा नाम सौरभ है। एक्चुअली आई एम वर्किंग इन currently in Bangalore Electronics in Bangalore Okay. as a network engineer. I have 2+ year experience. इधर हम लोग काम करते हैं नेटवर्क स्विचेस पर, राउटर पर, और यहाँ हम लोग का प्रोजेक्ट चल रहा है BMRCL, जो मेट्रो स्टेशन है ना, सभी मेट्रो स्टेशन पर हम लोग का प्रोजेक्ट चल रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। आप बेंगलोर पे लोकेट हो, अच्छा, बहुत बढ़िया। और कौन है? हम 2 लोग हैं अभी, एक आज त्रिवेंद्र ने ज्वाइन नहीं किया है। अच्छा, हम 2 लोग हैं। देवेंद्र बताया? त्रिवेंद्र त्रिवेंद्र। अच्छा, त्रिवेंद्र, अच्छा, ओके। चलो ठीक है। सो ओवरऑल से स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट इन आईटी कोर्सेज से आपको जो कोर्स हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं दैट वाज पॉलो अल्टो। तो पॉलो अल्टो समझने से पहले आपको ये चीज समझना पड़ेगा अबाउट फायरवॉल। आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी? हाँ यस सर। यस जी सर। सर, विजिबल हो रहा है। तो बहुत इजी और आसान शब्दों पे हम लोग समझेंगे, ये कुछ एडवांस पे नहीं जाएंगे, बिल्कुल एकदम बेसिक से समझेंगे कि नेटवर्क आपके दो तरीके के होते हैं, ये हम सबको पता है। एक आता है आपका पब्लिक, एक को आप क्या बोलोगे, पब्लिक, है ना। एक आ गया आपका पब्लिक नेटवर्क। मेरा माउस सही से काम नहीं कर रहा है, एक सेकंड, क्या हो गया? बस थोड़ा सा मेरा माउस डिस्टर्ब कर रहा है, कल मैं इसका कुछ जुगाड़ करता ही हूँ। नो व्हाट हैपेंड। ओके, चलो मैं आपको यहाँ से ही समझा देता हूँ। सो ये जो नेटवर्क हमारे पास होते हैं, ये दो दो नेटवर्क हम लोग यूज करते हैं। एक नेटवर्क क्या होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, पब्लिक नेटवर्क, और एक होता है प्राइवेट नेटवर्क। आप इन दोनों वर्ड से बहुत कॉमन हो, क्योंकि इस लेवल पे आने के बाद सबको पता है कि पब्लिक और प्राइवेट दो तरीके का नेटवर्क क्या क्या होता है। अगेन आई वांट टू शेयर माय स्क्रीन, वेट। अब ये शायद स्क्रीन देख पा रहे हैं, पेंट का मैंने स्क्रीन ओपन किया। तो ये एक आपको यहाँ पे मिलेंगे पब्लिक नेटवर्क, जो आपको यहाँ पे पता है दैट वाज अ पब्लिक। या आपके यहाँ पे आते हैं पब्लिक नेटवर्क। पब्लिक नेटवर्क मतलब क्या, ये आपके एक रिसोर्सेस हो गया, ये आपके एक रिसोर्सेस है, ये आपके एक अलग लोकेशन में कहीं भी और हो सकता है, यहाँ पे आपके दूसरे रिसोर्सेस। आप दोनों से कैसे हो, ऐसे एक डायरेक्ट लिंक से कनेक्टेड। ऐसे नेटवर्क को आप क्या बोलोगे, प्राइवेट। ठीक है, जो बहुत कॉस्टली होता है, जो बहुत सारे प्रोडक्शन कंपनीज जो है इसको कोई कोई यूज करता है, कोई कोई इसको एफर्ट नहीं कर पाता है, ऐसे नेटवर्क को आप क्या बोलोगे, ऐसे नेटवर्क को आप बोलोगे पब्लिक, है ना, पब्लिक नेटवर्क। लेकिन पब्लिक नेटवर्क में एक सबसे मुश्किल चीज ये होता है कि पब्लिक नेटवर्क मतलब हम लोग उसके ऊपर जाते हैं कि पब्लिक नेटवर्क हम लोग सबको ही प्रेफर करते हैं। तो प्राइवेट नेटवर्क हर कोई प्रेफर नहीं कर सकता, बिकॉज दैट वाज अ कॉस्टली, वो बहुत ज्यादा महंगा आता है और आपको उस पे मैन पावर वगैरह बहुत ज्यादा लगता है, तो वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। लेकिन छोटे मोटे जो कंपनी होते हैं वो किसको प्रेफर करते हैं, पब्लिक को। पब्लिक मतलब वो एक ऐसा आईएसपी जो हर जगह पे कॉमन है। सिंपल चीज मैं लेता हूँ कि मेरा एक कंपनी बैंगलोर में, एक मुंबई पे। तो अगर मैं बात करूँ एयरटेल, मुंबई में भी है, बेंगलोर में भी है।
जियो मुंबई पे भी है, बैंगलोर पे भी है। रेलटेल बैंगलोर पे भी है, मुंबई में भी है। तो ऐसे कॉमन कुछ आईएसपीज होते हैं जो ऑलरेडी सारे जगह पे कनेक्टेड होते हैं। तो मुझे पर्सनली मुंबई से बैंगलोर तक डेटा कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ता। वो लोग क्या करते हैं, वो ऑलरेडी बताते हैं कि भाई हम लोग आईएसपी है, हम लोग ऑलरेडी ये कनेक्टिविटी करके रखे हैं। आप बस हमें एक काम करो, एक आप मुझे चार्जेस दे दो, मैं आपको कनेक्ट करके देता हूँ। मैं यहाँ से आपको मुंबई को कनेक्ट कर देता हूँ, वहां से मैं आपको बेंगलोर को कनेक्ट कर दूँ। फिर क्या हो गया, आप एक पर्टिकुलर आईएसपी के थ्रू क्या कर रहे हो, अपने ट्रैफिक एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे आप क्या कर रहे हो, सेंड कर रहे हो और रिसीव कर रहे हो। यही कॉन्सेप्ट है। लेकिन इस पे एक चीज प्रॉब्लम ये आ जाता है कि पब्लिक पब्लिक जो नेटवर्क है उसको मैं अकेला नहीं हूं कि मैं उसको यूज कर रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ कि पूरे इंडिया में मैं अकेला जियो का यूजर नहीं हूँ, मैं अकेला एयरटेल का यूजर नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो लोग यूजर एयरटेल का यूजर है, जियो का यूजर है। तो उन केस पे जो चीज आ जाता है दैट वाज अ सिक्योरिटी। क्योंकि आप ऐसे एक नेटवर्क यूज कर रहे हो जो क्या है, पब्लिक है, तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोगों के लिए वो अलाउ करके रखा है। ठीक है, मतलब ये एक ऐसा आईएसपी है। थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये मान लो आपकी एक बिल्डिंग है, एक कंपनी का, एक आप दूसरे लोकेशन का आपका बिल्डिंग है ये। तो ये तुमने एक कॉमन आईएसपी से दोनों को ट्राई करने की आप कोशिश कर रहे हो। कुछ ऐसे अपने यहाँ से इसको ऐसे ऐसे कनेक्ट किया, गेस कर लेते हैं। ये ऐसे कनेक्ट हो गया, ये ऐसे कनेक्ट हो गया। लेकिन ये आईएसपी भी यहाँ पे तो और भी सारे लोग हैं ना, मान लेते हैं ये मेरा एक मोबाइल है, ये भी जियो का है, तो ये भी इसका मेंबर हो गया ना। तो ऐसे केस में जो ट्रैफिक जाता है आता है, यहाँ से जो ट्रैफिक यहाँ से, सॉरी, यहाँ से जो ट्रैफिक यहाँ से यहाँ हिट कर रहा है, फिर यहाँ पे यहाँ तक यहाँ से जा रहा है, फिर वहां से यहाँ आ रहा है। तो ये ऐसे जो वाइस वर्सा जब काम हो रहा है, यहाँ पे मेन चीज आ जाता है, जो कंसर्न आ जाता है दैट वाज अ सिक्योरिटी। तो ये सिक्योरिटी के लिए क्या करें। तो सिक्योरिटी के लिए तब हमने जब पहली बार सोचा, तो उस टाइम पे हम लोग कुछ डिवाइसेस यूज करते थे जिसका नाम था यूटीएम। आप लोगों में से किसी ने पढ़ा भी होगा यूटीएम के बारे में। ये यस कैसा यस। डिवाइस था, यूटीएम डिवाइस था। तो यूटीएम के अंदर में अगर आप मैं बोलूँ तो बहुत सारे डिवाइस आते थे। ये एब्सेंस हो गया, ऐसे का आप डाल सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद वॉच गार्ड वगैरह बहुत सारे डिवाइस थे ऐसे। वॉच गार्ड हो गया, फिर फोर्स फोर्स पॉइंट हो गया। ये सारे कंपनी यूटीएम के अंदर में थे। तो यूटीएम क्या करता था, इनका कॉन्फ़िगरेशंस पे इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं था वो। मतलब अलग अलग तरीके के जो अटैक्स होते थे उनको ये रोक नहीं पाता था। इस एल यूटीएम का एक ही काम था, ये L3 को आपको प्रोटेक्ट करेगा, L4 को प्रोटेक्ट करेगा। ये दो लेयर को प्रोटेक्ट कर सकता। लेकिन एज पर द ओएसआई लेयर वी हैव 7 लेयर, आपके पास 7 लेयर होते हैं। ठीक है, लेयर 2 होते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई लेयर 2 पे अटैक कर रहा है तो आपके यूटीएम उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। यहाँ पे अगर कोई लेयर 6 पे आपको हिट कर रहा है, यहाँ पे एसएसएल के थ्रू यहाँ पे अपना पैकेट भेज रहा है, तो आपके यहाँ पे लेयर 6 को वो यहाँ पे रोक नहीं पाएगा। अगर कोई यहाँ पे लेयर 7 एप्लीकेशन लेयर से यहाँ पे हिट कर रहा है, डीएनएस अटैक वगैरह या फिर मेलवेयर वगैरह भेज रहा है, तो वो यहाँ पे उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो यूटीएम पे ऐसे बहुत तरीके के डिसएडवांटेज आने लग गए। जो एडवांस लेवल के जो अटैक्स हो रहे थे वो यूटीएम उसको पकड़ नहीं पा रहा। इसके लिए हमने जो डिवाइस को यूज किया दैट वाज नेक्स्ट जेन फायरवॉल। नेक्स्ट जेन फायरवॉल एक ऐसा फायरवॉल है जो आपके कमिंग जनरेशन का, मतलब ये तो जनरेशन चलो ठीक है, कमिंग जनरेशन पे भी कौन से तरीके के अटैक्स आ सकते हैं, किस तरीके का वहां पे जो है सिक्योरिटी कंसर्न हो सकता है, वो उसको भी क्या कर सकता है,
प्रेडिक्ट कर सकता है। इसके लिए उसका नाम पड़ा है नेक्स्ट जेन फायरवॉल। ठीक है, तो नेक्स्ट जनरेशन अभी कोई भी कंपनी हो, चाहे छोटी बड़ी कोई भी कंपनी हो, सिक्योरिटी के लिए हर कोई क्या कर सकता है, फायरवॉल यूज करता है। अभी ऐसा हो चुका है कि अगर तुम कहीं पे भी काम पे जाओगे, कभी भी काम कर रहे हो नेटवर्क सिक्योरिटीज पे अगर, या फिर राउटिंग स्विचिंग पे भी थोड़ा बहुत अगर काम कर रहा है, तो आपको फायरवॉल के बारे में वो पूछेगा ही पूछेगा। भले ही तुम्हारे नेटवर्क में यूजर जो है वो कम हो, तुम्हारे नेटवर्क में यूजर कम है, डिवाइस कम है, बहुत ये कुछ ये है, लेकिन वो क्या करेंगे, तुम्हें पूछेंगे कि भाई तुम्हारा जो, तुम्हें फायरवॉल आता है कि नहीं, क्योंकि सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है। ठीक है, तो ये जो फायरवॉल अभी हम लोग जो फायरवॉल यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, नेक्स्ट जेन फायरवॉल। तो नेक्स्ट जेन फायरवॉल में से बहुत सारी कंपनी है जो नेक्स्ट नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल बनाती है। तुम में से किसी को इसके बारे में पता भी होगा कि कौन कौन कंपनी है जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल बनाती है। तो सबसे पहले जो फायरवॉल आता है उसका नाम क्या होता है, पालो अल्टो। Palo Alto। तो पोलो अल्टो क्या है, पोलो अल्टो एक बहुत बड़ी कंपनी है नेटवर्क सिक्योरिटीज का, जो यूएस पे लोकेट है, जिनका मेन काम क्या होता है कि वो एक फायरवॉल बनाती है। ठीक है, और इनके फायरवॉल वर्ल्ड के टॉप मोस्ट फायरवॉल, नंबर वन फायरवॉल आप बता सकते हो। मतलब इससे ये जो बेनिफिट और ये जो फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, शायद ही कोई फायरवॉल इतना ही फीचर वो आपको प्रोवाइड कर पाए। इसके बाद जो फायरवॉल आता है, Fortinet। यस, चेक पॉइंट हो गया। नंबर 3 पे आप कर सकते हो फोर्टिनेट। Cisco। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 में इनको देख देख के सिस्को ने भी क्या किया, एक नया फायरवॉल बनाया जिसका नाम है एफटीपी। ठीक है, अभी और भी मार्केट में इसको कंपटीशन देने के लिए आ गया है सोफोस, ये आपको एक मिल जाएगा। सोनिकवाल। ठीक है, ये सारे कंपनीज है, लेकिन टॉप मोस्ट जो फायरवॉल है वो है पोलो अल्टो फायरवॉल। क्यों क्यों पोलो अल्टो, एक पोलो अल्टो, मैं सिर्फ यहाँ पे पोलो अल्टो के ऊपर ही बात करूंगा कि पोलो अल्टो फायरवॉल तुम्हारे नेटवर्क के लिए पूरा वो सोचता है। मतलब आपके नेटवर्क, अगर कोई चाहता है कि वो आपके नेटवर्क को पूरी तरीके से सिक्योर करे, तो पूरी तरीके से वो सिक्योर कर सकता है। कैसे, पहले अगर किसी के पास डेटा सेंटर है, किसी के पास बहुत सारे यूजर्स है, और वो चाहता है कि नहीं मैं फिजिकल डिवाइस के ऊपर जाऊंगा, तो वो क्या कर सकता है, पीए बॉक्स पे आ सकता है। ये पीए बॉक्स मतलब, मैं साइड पे यहाँ पे लिख देता हूँ, फिजिकल डिवाइस। मतलब आप फिजिकल डिवाइस वहां पे ले सकते हो। पोलोल्डो के अलग अलग सीरीज के जो डिवाइस होते हैं, जो हम कमिंग बैचेस पे पढ़ने वाले हैं, कि पीए के अलग अलग, पीए 200 सीरीज, 400 सीरीज, 800 सीरीज, ओके, 32,000 सीरीज, 37,000 सीरीज, 34,000 सीरीज, ये सीरीज क्या है, वो तब मैं उसके बारे में या इसके बारे में तब मैं वहां पे एक्सप्लेन करूंगा। बस आप यहाँ पे देखो, अगर किसी के पास फिजिकल डिवाइसेस लेने हैं, अगर वो सोच रहा है कि नहीं मैं फिजिकल डिवाइस के ऊपर चलूंगा, मुझे फिजिकल लगाना है, तो वो भी कर सकता है। ठीक है, कोई ऐसा कंपनी है जिसके पास फिजिकल स्ट्रक्चर ही नहीं है, वो क्या कर रहा है, वो सोच रहा है कि नहीं यार मेरे पास तो सर्वर है, और मैं वर्चुअलाइजेशन के ऊपर मैं ज्यादा काम करता हूँ, मेरे पास राउटर स्विचेस का भी इमेजेस लेके मैं काम कर रहा हूँ, मेरे पास सर्वर भी है, वो भी मैं वर्चुअल सर्वर पे काम कर रहा हूँ, अगर मुझे फायरवॉल भी वर्चुअल मिल जाएगा तो बहुत बढ़िया होगा। तो इसके लिए भी वो क्या करते हैं, पोलो अल्टो के वीएम देते हैं, मतलब पोलो अल्टो के वर्चुअल। तो तुम में से किसी किसी को पता भी होगा कि अगर तुम लोग ये काम कर रहे हो, लाइक अगर क्या बोलूं मैं उस पे, ये आ गया तुम्हारा, क्या बोलते हैं उस पे, आपके पास अगर ई एक्स एस आई हो, आपको पता होगा ई एक्स एस आई होस्ट हो गया, या फिर तुम्हारे पास अगर
हाइपर वी हो गया, ऐसे करके अगर वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर अगर आप यूज कर रहे हो तो वहां पे तुम क्या कर सकते हो, Palo Alto का एक वर्चुअल फायरवॉल ले सकते हो। अगर तुम्हारा कंसर्न जो ऐसा है कि मुझे फिजिकल डिवाइस के ऊपर जाना नहीं है, मुझे वर्चुअल यूज करना है, तो उसका भी सोल्यूशन तुम्हारे पास है। चलो नंबर 3, चलो कोई कंपनी ऐसा भी है जो सोच रहा है कि नहीं यार, मैं वीएम फायरवॉल भी नहीं लूंगा, मैं फायरवॉल में अपने क्लाउड पे डिप्लॉय करूंगा और मुझे शॉर्ट टाइम के लिए लेना है, लाइक 1 मंथ या फिर 6 मंथ या फिर 1 साल के लिए मुझे फायरवॉल लेना है, इससे ज्यादा नहीं लेना है, मैं लिमिटेड टाइम के लिए यूज करूंगा और मुझे लिमिटेड चार्ज ही देना है, उसके लिए भी फायरवॉल है। उसके लिए भी Palo Alto ने ऑप्शन बना के रखा। तो आप चाहे कोई भी ऑप्शन पे हो, आप उस पे Palo Alto को एक्सेस कर सकते हो। इसके लिए वो यूजर ज्यादा उस पे कनेक्ट होते हैं। ये सारे तरीके के आपको सॉल्यूशन देते हैं। आप फिजिकल पे भी जा सकते हो, गेम पे भी जा सकते हो, प्रिज्मा क्लाउड पे भी आप जा सकते हो। अलग अलग फीचर्स आपको कहीं कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कोई सा भी मॉडल हो, आप वहां पे डिप्लॉय कर सकते हो, राइट। तो फायरवॉल, Palo Alto फायरवॉल के जो कंसोल होते हैं वो बहुत ही ज्यादा इजी होते हैं। और नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, ये इसको क्यों बनाता है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, क्योंकि इसमें 3 तरीके के कॉन्सेप्ट आपको मिल जाते हैं। आपको यहाँ पे मिलेंगे यूजर आईडी, जो वो क्या करेगा, हर एक यूजर को आइडेंटिफाई कर करके इन आउट आउट इन, मतलब इनसाइड टू आउटसाइड, आउटसाइड टू इनसाइड वो लेके आएगा। एप्लीकेशन आईडी, आप किस तरीके के एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, वो आपके नेटवर्क के लिए क्या मतलब ऑथराइज है कि नहीं है, कि उसको वो क्या क्या करेगा, मार्क करेगा, और उस एप्लीकेशन के आप एप्लीकेशन के बेस पे आप उस पे सिक्योरिटी डाल सकते हो। फायरवॉल पे आपके कौन से एप्लीकेशन आप आपके लैन से वैन पे जाएंगे या फिर वैन से लैन पे आएंगे। तो यूजर आईडी हो गया, एप्लीकेशन आईडी हो गया, नंबर तीसरा हो गया कंटेंट आईडी, कि आपके यहाँ पे नेटवर्क पे आप किस तरीके का कंटेंट को आप यहाँ पे अलाउ करोगे, किसको अलाउ नहीं करोगे। जैसे किसी के पास गूगल के फर्स्ट पेज अलाउड है, लेकिन बाकी के पेज अलाउ नहीं है। सिर्फ मेल रिसीव करना अलाउ है, मेल सेंड करना अलाउ नहीं है, राइट। आपको बस एक किसी को एफटीपी अलाउ है, किसी को एफटीपी, मतलब आप एफटीपी से क्या करोगे, फाइल को आप बस मतलब डाउनलोड कर पाओगे, कभी भी एफटीपी पे कोई चीज अपलोड नहीं कर पाओगे, या फिर आपके पास दोनों ही, एक डाउनलोड अपलोड दोनों ही ऑप्शन आपके पास बंद है। ऐसे तरीके के जो कंटेन आपको बनाना है, अगर 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 ऐसा चीजें अगर कभी भी आपको इम्प्लीमेंट करना है नेटवर्क में, तो उस केस पे आप क्या कर सकते हो, आप Palo Alto फायरवॉल जो होता है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। तो 90% या फिर 80% बता दो, अगर आपके प्रोडक्शन पे सारे के सारे Palo Alto के ऊपर ही जाते हैं, और बाकी जो होते हैं वो Fortinet पे चले जाते हैं। अभी इनमें से जो मार्केट में सबसे ज्यादा जो चलता है, सबसे ज्यादा, एक हो गया आपके Palo Alto, कहीं पे भी चले जाओ देखने को मिल जाएगा, और Fortinet कहीं पे भी चले जाओ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चेक पॉइंट देखने को कम मिलेगा, क्यों, क्योंकि चेक पॉइंट का जो लाइसेंस कॉस्ट होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, जो बाकी मतलब कंपेयर टू अदर्स, पोलोल्डो का भी आपके पास लाइसेंस का कॉस्ट होता है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं होता। और फोर्टिनेट का जो लाइसेंस कॉस्ट होता है वो रीजनेबल होता है। ठीक है, तो इनका कंसेप्ट कैसा होता है, मैंने ये बता दिया कि आप मार्केट में गए, ठीक है, बस आपके पास पैसे हैं, आपने बस एक बॉक्स लेके आ गया और अपने नेटवर्क में इंप्लीमेंट कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको इस डिवाइस को Palo Alto के वेबसाइट पर रजिस्टर करना होता है। मैं सब कुछ इन डिटेल बताऊंगा, अभी घबराने की कोई बात नहीं है, बार बार बताऊंगा। बस एक आज एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है डे 1 पे भी, ये हमारा फर्स्ट क्लासेस है, इसमें तो हम लोग इन डेप्थ नहीं जा सकते, कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो धीरे धीरे जितना जाएंगे उतना और भी ज्यादा ये चीज तुम्हारे लिए इजी होगा। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ उतने अच्छे से समझाने के लिए, कि अगर तुम्हारे पास कभी, अगर तुम Palo Alto फायरवॉल लेके आते हो इस डिवाइस को, तुम्हें रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। रजिस्टर्ड करने के बाद फिर तुम्हें क्या करने पड़ेंगे, इस डिवाइस के लाइसेंस लेने पड़ेंगे। इनके जो अलग अलग फीचर्स होते हैं, फंक्शन होते हैं, उसके लिए तुम्हें क्या करने पड़ेंगे, लाइसेंस देने पड़ेंगे। जब तुम लाइसेंस दोगे तभी तुम उसके एक एक चीज को एक्सेस कर पाओगे। एक्सेस कर पाएंगे। आ,
कोई कुछ बता रहा है? सर मेरा जी एक सर, क्वेश्चन था। हमारे वहाँ ऐसा ही तो है कि लाइसेंस लेना पड़ता है। एग्जैक्ट, सर मेरा एक क्वेश्चन है। पूछो। सर ये जो पालो अल्टो का इंडिविजुअल कंटेंट रहता है, जैसे मान लीजिए यूआरएल फिल्टरिंग हो गया, पैकेट फिल्टरिंग हो गया, फिर डीप एनालिसिस हो गया, कुछ भी ले लीजिए आप, तो इंडिविजुअल चीज़ों के लिए इंडिविजुअल लाइसेंस रहता है या फिर वन सिंगल लाइसेंस रहता है? डिपेंड कि आपके डिवाइस कौन सा है। पीए का लाइसेंस अलग होता है। अगर आप आपका डिवाइस मतलब आपका सेटअप क्या है। अगर आपके पास जिस फिजिकल है, मतलब बहुत तरीके के डिवाइस होते हैं, स्ट्राटा होता है, कोटेक्स होता है ना। फिर उस पे आप पे प्रिज्मा। डिपेंड करेंगे। हाँ, कि आपके कौन से तरीके का डिवाइस है। जैसे आप पीएम पे, अगर आपके पास वीएम फायरवॉल है, वीएम तो वीएम पे एक ही पे आपके सारे चीज आ जाते हैं। ठीक है, ओके। एक ही में कंटेंट आईडी, यूआरएल फिल्टरिंग वगैरह, फिर ग्लोबल प्रोटेक्ट के कुछ एडिशनल फीचर्स हो गए, ये सारे आ जाएंगे। मेरे पास लाइसेंस लैब है, मैं आपको वो चीज दिखाऊंगा। अभी मैं इसके बाद ये चीज दिखाने ही वाला हूँ। तो ये ठीक है। डिवाइस को आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। जब आप रजिस्टर्ड कर लोगे, आपको वहां पे क्या करने पड़ेंगे, लाइसेंस लेने पड़ेंगे। जब आप लाइसेंस ले लोगे तब क्या होगा, आपके डिवाइस पूरी तरीके से एक्स्ट्रा इंस्टॉल हो फंक्शन जाएगी, के लिए और एडवांस फीचर्स के एडवांस परफॉर्मेंस करने के लिए वो रेडी हो जाएगा। रेडी हो जाएगी, और राइट। ड्यूरिंग दिस पीरियड अगर आपको कभी भी तरीके का कोई भी किसी भी सिस्टम पे अगर आपको इश्यू हो रहा है कि भाई ये मेरा ये मतलब कोई भी तरीके का ट्रबल शूट हो गया, जैसे मान लो आप वीपीएन पे काम कर रहे हो, या फिर ग्लोबल प्रोटेक्ट में आपके लॉग्स नहीं आ रहे, या फिर कोई भी एंटी मतलब मेलवेयर रिलेटेड आपके इश्यू हो रहे हैं, तो क्या होता है उसके लिए पॉलो अल्टो एक ऑलरेडी टैग इंजीनियर बना के रखते हैं। वो ऑलरेडी आपके पास है, आपको बस जाके वहां पे टिकट रेस करना पड़ेगा। ठीक है, मैं बस यहाँ पे एक बार आपको दिखा देता हूँ उसको। एक सेकंड। सर वो ईपिक पेन नहीं है क्या सर आपके पास? एक्चुअली क्या है, हम एक्सट्रीमली सॉरी, मेरे पास ये भी चीज है। मेरा थोड़ा सा माउस ना, थोड़ा सा मैं ट्रेवलिंग कर रहा था तो थोड़ा सा इश्यू हो गया उसमें, समझ रहे हो। तो मैं ओके। कल मुझे लेना ही पड़ेगा एक माउस। ओके। सर ये प्रिज्मा क्या होता है? प्रिज्मा होता है कि Palo Alto का जो क्लाउड वर्जन होता है ना, क्लाउड में अगर आप Palo Alto को, ये तो फिजिकल हो गया, अगर कभी आप कभी Palo Alto को अगर क्लाउड पे डिप्लॉय करना चाहते हो तो उसके लिए आपको प्रिज्मा पे ऊपर जाना पड़ता है। मैं बस बताता हूँ आपको, एक सेकंड। शायद आपको ये स्क्रीन दिख रही है मेरी, दिख रहे हो? तो ये यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मुझे अपने यूजर नेम क्रीडेंशियल्स देने होते हैं, और इस पे मैं नेक्स्ट नेक्स्ट करके मैं जाऊंगा, मेरे पास ओटीपी मेल वगैरह आएगा। आने के बाद मेरे यहाँ पे एक टिकट रेस मतलब टिकट सिस्टम आ जाएगा, जो मैं Palo Alto के टेक इंजीनियर को कोई भी कुछ होगा तो मैं यहाँ पे ओके कर सकता हूँ। तो वो क्या करेंगे, वहां पे वो उसके केस को वो देखेंगे। तो कभी भी कोई भी तरीके का अगर आपको इश्यू होता है ना Palo Alto का, तो उनके इंजीनियर बैठे होते हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। तो इसके लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ता है। ठीक है, अगर आपके पास लाइसेंस है तो वो चीज सही है, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो वो चीज आपको ये नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैं चलो आपको एक काम कर करता हूँ, मैं अपने जो फायरवॉल है मैं आपको फायरवॉल के अंदर पे लेके जाता हूँ। एक सेकंड, मेरे पास जो फायरवॉल है एक एक करके देखेंगे उसमें। एक सेकंड। ये मेरी स्क्रीन दिख दिख रही है आपको? जी सर। जी।
तो ये मेरे पास Palo Alto के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे एक ऑप्शन आता है पैन ओएस। ओके, PANOS। तो Palo Alto जैसे सिस्को के होते हैं ना, iOS 15, iOS 14, iOS XR, तरीके के जो iOS होते हैं, जो लोग राउटिंग स्विचेस पे काम कर रहे हैं उनको पता होगा। ये तो वैसे ही ना, इनके क्या होता है, लेटेस्ट जितने भी Palo Alto के नए नए वर्जन आते हैं ना, तो उस पे क्या होता है, वो उस पे ऐसे नाम देते हैं उसको में, पैन ओएस 8, पैन ओएस। तो ये मेरा जो पैन ओएस है वो क्या है, 11। ये देखो सॉफ्टवेयर वर्जन जो है वो 11.2.3.8। ठीक है, तो ये मेरा पैन ओएस 11 है। और ये यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरे पास ये देखो वाइल्ड फायर का एक वर्जन है, ये मेरा एक लाइसेंस है। ठीक है, वाइल्ड फायर का हो गया, थ्रेट प्रिवेंशन का, एप्लीकेशन वर्जन का। ठीक है, और मेरे पास VPN का, URL फिल्टरिंग का, तो सारे मैंने यहाँ पे लाइसेंस लेके रखे। ये मेरे लाइसेंस लैब है। तो ये जो फायरवॉल है यहाँ पे मैंने लाइसेंस लेके रखे। और भी अगर मुझे इन डेप्थ जाना है यहाँ पे, ये मैं लाइसेंस पे क्लिक करूंगा तो अब यहाँ पे देख सकते हो ये मेरे लाइसेंस पे। ठीक है, तो ये सारी चीज जो यहाँ पे क्या क्या चीज के मेरे यहाँ पे है, वाइल्ड फायर लाइसेंस है, थ्रेट प्रिवेंशन, पैन, डेटाबेस, URL फिल्टरिंग, ग्लोबल प्रोटेक्ट पोर्टल, ठीक है, थ्रेट प्रिवेंशन, ये सारे यहाँ पे मेरे लाइसेंस यहाँ पे इन सारे चीज के होते हैं। अगर मुझे बाकी चीजेस के लिए अगर मुझे लेना है तो मैं वो भी ले सकता हूँ। ठीक है, तो इनके Palo Alto के कंसोल जो होते हैं वो बहुत इजी होते हैं। ये मेरा VM फायरवॉल है, इसके लिए क्या लिखा है, PAVM, जो मैंने कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया था VM सीरीज का। ये मेरे किसी VM सर्वर पे होस्टेड है। ठीक है, अगर आपके पास फिजिकल डिवाइसेस में जो कल पढ़ाने वाला हूँ मॉडल पे, वहां पे आपको देखने को मिलेगा PA220 यहाँ पे लिखा होगा, या फिर PA440 लिखा होगा, या फिर 450 लिखा होगा, है ना। यहाँ पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे अगर उसको मैं यहाँ पे लिखूं, कोशिश करता हूँ मैं दिखाने का। पालो ऑल्टो, ये 450, वी कंसोल। जो मैंने जो जो पेज ओपन किया था ना, वो पेज कुछ दिखने में ऐसा होता है Palo Alto का। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अपडेट पे जाते हैं, लाइसेंस मैनेजमेंट केस रजिस्टर्ड करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, सर आई थिंक आपकी ना स्क्रीन फ्रीज हो गई है। चीज हो गई है। एक बार दोबारा कोशिश। हम्म, अभी ठीक है। या राइट, यप। हाँ, राइट नाउ विजिबल। तो ओके ओके, सो आप यहाँ पे, तो जो मैंने बताया ना कुछ देर पहले मैंने पेज ओपन किया था, CSR, वो ऐसे होता है, कस्टमर सर्विस पोर्टल। यहाँ पे मुझे जाना पड़ता है। ये जो Palo Alto इंजीनियर्स होते हैं उनको ये चीज एक्सेस होता है। तो यहाँ पे हम लोग लाइसेंस करना, ठीक है, फिर पैनोरमा का एक्सेस होता है यहाँ से। ओके, प्रोडक्ट पे जाते हैं, फिर मेंबर वगैरह, या फिर अगर यहाँ पे कोई भी अगर मुझे कॉल लॉग करना है टैग इंजीनियर के साथ, वो यहाँ पे रजिस्टर करते हैं। ये सारे चीज होते हैं। इस पेज पे जो मैंने लॉगिन नहीं किया, दिखाने की कोशिश किया, और जो मैं दिखाना चाहता हूँ वो तो यहाँ पे मिल ही नहीं रहा है। खैर, चलो थोड़ा सा इसको स्किप कर लेते हैं। यहाँ पे ये क्या, जैसे ये देखो, ये भी पोलोल्टो का एक पार्ट होता है, पैनोरमा। ठीक है, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा कि ये क्या होता है पैनोरमा। तो ये जैसे पैनोरमा लिखा हुआ है, ये देखो मेरा PAVM लिखा है, ये मेरा VM फायरवॉल है। तो पोलोल्टो के जो कंसोल होते हैं वो बहुत इजी होते हैं। यहाँ पे आप देख ही पा रहे हो, ज्यादा ऑप्शन नहीं होता है यहाँ पे। यहाँ पे आपको नेटवर्क में आप जाओगे तो आपको यहाँ पे इथरनेट पे आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो मेरी ये जो फायरवॉल है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ये मैंने कुछ ऐसे यहाँ पे L3 टाइप दे के रखे हैं। इसके बाद जब हम पढ़ेंगे, इंटरफेस टाइप पढ़ेंगे। यहाँ पे बहुत तरीके के इंटरफेस होता है। जब मैं यहाँ पे कोई भी एक इंटरफेस को क्लिक करता हूँ
तो आपको यहाँ पे मिलेंगे इस तरीके का। आप इसको चाहे टैब बना सकते हो, इसके बारे में बताऊंगा। HA हाई अवेलेबिलिटी, बीवेयर L2 L3, ठीक है, ये ऑप्शन नया आया, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। ठीक है, ये तरीके के यहाँ पे इंटरफेसेस को हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं। फिर आपके यहाँ पे जाके आप इस पे जाओगे, अरे यहाँ पे मैं दिखाना भूल गया। फिर यहाँ पे हम लोग एक वर्चुअल राउटिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है वहाँ पे सिक्योरिटी जोन बनाएंगे। यहाँ पे जाके आप यहाँ पे आईपी एड्रेस क्या देना चाहते हो। मैं इस केस पे डीसीपी से लिया हूँ, अगर आपको स्टैटिक पे देना है, ये दे सकते हो। IP v6 कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। SD-WAN अगर यहाँ पे अगर किसी को करना है कर सकते हैं। मैं कर नहीं सकता क्योंकि मैंने SD-WAN का लाइसेंस नहीं लिया। अगर मुझे अपने फायरवॉल पे SD-WAN का डिप्लॉय करना है उसके लिए भी अलग लाइसेंस। एडवांस पे जाओगे, यहाँ पे प्रोफाइल मैनेजमेंट बनाना पड़ता है। आप एंट्रीज हो गया, ओके, लॉग्स नेट हो गया, LLDP का कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ये सारी चीज मतलब बहुत सारे चीज इस पे होते हैं। स्टेप बाय स्टेप इस पे देखेंगे। तो जोन बनाना होता है, ऐसे करके आपको यहाँ पे जोन बनाने होंगे। इंटरफेस को आपको उस पे कॉल करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पे जाओगी, जैसे मैंने राउटिंग बना के रखे हैं, वर्चुअल राउटर। आप यहाँ पे देखोगे, ये देखो, ये मेरा राउटिंग बना के रखा है। यहाँ पे मेरे सारे इंटरफेसेस यहाँ पे ऐड है ना। तो ये सारे यहाँ पे कॉन्फ़िगर करके रखे हैं मैंने एक बाय एक। अभी मैं इस पे जो भी कॉन्फ़िगर करूंगा। और यहाँ पे अब पॉलिसीज पे जाओगे आप, ये पॉलिसीज का पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे आपके सबसे पहले आते हैं सिक्योरिटी जोन। जब मैं कॉन्फ़िगर करूंगा आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक एक करके जोन यहाँ पे कैसे अलाउड है, कौन कहाँ से जाएगा। एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखो, एक्सेस पॉलिसी फॉर लैन जोन टू इंटरनेट जोन। अगर यहाँ पे लैन के जितने भी यूजर है वो क्या एक्सेस करना चाहता है, इंटरनेट जोन को एक्सेस करना चाहता है। मतलब इन से मेरे लैन यूजर जितने भी है वो इंटरनेट की तरफ जाना चाहता है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, जोन मैंने लैन रखा है और सोर्स जोन मेरा लैन है, डेस्टिनेशन जोन मेरा इंटरनेट है। इस पे मैंने क्या क्या कॉन्फ़िगर करके रखा है आप यहाँ पे देख सकते हो। डिवाइस एनी ये अलाउड है। अगर मुझे कभी भी ऐसा करना हो कि नहीं मेरे लैन के यूजर इंटरनेट में ना जाए, तो यहाँ सिक्योरिटीज में मैं उसको क्या कर दूंगा, डिले कर दूंगा। और मैंने यहाँ पे कुछ प्रोफाइल्स बना के रखे हैं, ये देख सकते हो। एंटीवायरस प्रोफाइल बन लगे हुए हैं मेरे। यहाँ पे मेरे एंटी स्पाई कॉन्फ़िगर है। यहाँ पे मेरा URL फिल्टरिंग लगा हुआ है ना। तो ये आप ऐसे करके जोन, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप सिक्योरिटीज प्रोवाइड, मतलब क्या, कौन अंदर से बाहर जाएगा, बाहर से अंदर आएगा, पर्टिकुलर यूजर, पर्टिकुलर होस्ट, पर्टिकुलर जोन, जोन के ऊपर कितने यूजर को आप अलाउ करना चाहिए, किसको डिनाई करना है, किसको ड्रॉप करना है, सारे तरीके के कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ पे कर सकते हैं, है ना। दो तरीके के जोन आपको पहले से बने हुए, मतलब पॉलिसी आपको बने हुए मिलेंगे, इंट्रा जोन और इंटर जोन एंड इंट्रा जोन। ठीक है, एक जो होता है इंटर जोन, मतलब वो क्या होता है आपका, इंट्रा जोन जो होता है वो आपका अलाउ होता है। क्यों अलाउ होता है, ताकि आपकी इंटरनल यूजर उसको एक्सेस कर पाए। और इंटर जोन जो होता है वो डिले होता है। क्यों डिले होता है, बाय डिफॉल्ट ऑफ फायरवॉल अगर आप कभी भी लेके आ रहे हो तो कभी भी उस पर कोई भी ट्रैफिक पास नहीं कर सकते। उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा तभी वो पास करेगा। तो वो क्यों नहीं पास कर सकता, क्योंकि उसके पास ये डिनाई पॉलिसी बना के रखा है। अगर आपने कभी अभी चाहते हो नहीं भाई मेरे पास जितने भी ट्रैफिक आए, चाहे मेरा खुद का हो या बाहर का हो, कौन है कुछ नहीं पता, बस सबको अलाउ कर दो, आपको यहाँ पे जाके इस डिले को हटा के क्या कर देना है, अलाउ कर देना है। लेकिन ये अपन अपन करते नहीं है कभी। हम लोग क्या करते हैं, पॉलिसी में जोन बनाते हैं और किस जोन पे जाएगा, जोन वाइज हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, नेट का एक ऑप्शन होता है यहाँ पे। अगर आप जैसे मैंने यहाँ पे नेट बना के रखे हैं, ये सारे मेरे यहाँ पे आ रहे हैं, देखो कितने ट्रैफिक हिट कर रहे हैं, सारे के सारे लॉग यहाँ पे। ठीक है, 13,107 ट्रैफिक हिट कर चुका है यहाँ पे। क्वालिटी ऑफ सर्विस के बारे में भी बात नहीं करेंगे। पॉलिसी बेस्ड फॉरवर्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। अगर किसी को, मोस्टली तुम लोगों ने जितने भी देखा है, वो जो राउटिंग पार्ट होता है वो सारे रूट से होता है। तो ये जो फॉरवर्डिंग होता है आपके दो तरीके के से होता है, एक रूट बेस्ड और एक होता है पॉलिसी बेस्ड। तो अगर आपको कभी भी ऐसा करना है कि नहीं कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के नहीं नहीं, मतलब कॉम्प्लेक्स नेटवर्क पे आपको एंटर करना ही नहीं है, आपको क्या करना है, आपको बस एक जोन बनाना है। और अब जोन मतलब पॉलिसी के बिहाफ से, मतलब ये जोन इस जोन के लिए अलाउ हो जाए,
अगर ऐसे तरीके के राउटिंग करना है वो भी आप कर सकते हैं। मेरे इस केस पे ये चीज बना हुआ नहीं है, दूसरे चीज पे है, वो भी मैं दिखाऊंगा। ये डिक्रिप्शन, टनल इंस्पेक्शन हो गया, एसडी वैन हो गया, एप्लीकेशन ओवर ऑथेंटिकेशन, सारी चीज आपको यहाँ पे मिलेंगी। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है पॉलिसीज का। उसके बाद आपको यहाँ पे मॉनिटर पे जाना होता है। अगर तुम्हारे पास ये लाइसेंस लैब है तो आप जब ट्रैफिक पे हिट करोगे तो ट्रैफिक पे आप जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपके कौन से यूजर, जैसे आपको यहाँ पे देख पा रहे हो कि आपके कौन से यूजर कौन से जोन से कहाँ से होके ट्रैफिक को लेके जा रहा है, कितना ट्रैफिक लेके जा रहा है, सोर्स कौन है, यूजर कौन है, किस पॉलिसी को, किस रूल को एक्सेस करके वो इंटरनेट पे लेके जा रहा है, कितना बाइट ट्रैफिक लेके जा रहा है। ये सारे के सारे चीज जो है आपके यहाँ पे ट्रैफिक पे देखने को मिलेगा, अगर आपके पास क्या है, लाइसेंस है। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो ये ट्रैफिक टैब आपका काम नहीं करेगा। आपका क्या काम करेगा वहां पे, सेशन ब्राउजर। जो सेशन ब्राउजर टैब है, आप यहाँ पे काम करोगे, यहाँ पे ये सेशन देख पाओगे, सेशन ब्राउजर। तो ये उतना डिटेल पे नहीं दिखाता है जितना ट्रैफिक पे दिखाता है। ठीक है। अच्छा, तो ये सारे मोस्टली यहाँ पे जितने भी मॉनिटर होते हैं, अगर आपने कभी भी यूजर आईडी कॉन्फ़िगर करके रखा है तो आप यहाँ पे यूजर आईडी टैब से ये देख सकते हो। डिक्रिप्शन पॉलिसी लगा के रखा है वो यहाँ पे देखोगे। कोई भी तरीके का ऑथेंटिकेशन लगा के रखा है, कैप्टिव पोर्टल वगैरह, तो वो यहाँ पे देखेंगे। यूआरएल फिल्टरिंग कर रहे हो आप, तो वाइल्ड फायर है, जो भी है, ग्लोबल प्रोटेक्ट का ट्रैफिक, आपको बस सिर्फ ग्लोबल प्रोटेक्ट का ट्रैफिक देखना है। ये मॉनिटरिंग ट्रैफिक से क्या होगा, कोई भी ये जो तरीके होते हैं, ये जो टाइप्स होते हैं, इनके मॉनिटरिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। राइट। ये ऑब्जेक्ट के अंदर ये वाला पार्ट जो होता है सबसे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आपको ये चीज सीखना है, जो है सिक्योरिटी प्रोफाइल। ये पॉलो अल्टो पे एंड पे हम लोग पढ़ते हैं। सिक्योरिटी प्रोफाइल्स पे आप एंटीवायरस कैसे कॉन्फ़िगर करोगे, एंटी स्पाई कैसे करोगे, ओके, यूआरएल फिल्टरिंग, फाइल ब्लॉकिंग, डीओएस प्रोटेक्शन, ये कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट बहुत जरूरी होता है। ये भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो ये पूरे Palo Alto फायरवॉल पे सिर्फ ये वाला पार्टी जो हम पढ़ रहे हैं इसका नाम है पीसीएनएसी। यही एक अकेला नहीं, और भी बहुत सारे कोर्सेस हैं Palo Alto पे जो अलग अलग, जैसे अगर मैं आपको बताऊं, जैसे सिस्को के जैसे कोर्स है ना सीसीएनए, तो सीसीएनए सिर्फ सीसीएनए ही नहीं होता है। अगर आप उसके एडवांस भी अगर आप जाना चाहते हो तो उस पे आपको और भी कोर्सेस मिलेंगे। सीसीएनपी हो गया, सीसीआई हो गया, सीसीएनटी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे तरीके के और बहुत सारे कोर्सेस मिलेंगे। आप यहाँ पे जाओगे और लिखो Palo Alto कोर्सेज पे जाओगे, इसके कोर्स एंड ट्रेनिंग मॉडल देखोगे, बहुत से तरीके के आपको यहाँ पे कोर्स मिलेंगे। ये देखो, ठीक है। ये अभी हम लोग जो जो कोर्सेज पर पढ़ रहे हैं यहाँ पे वो है ECNSE, Palo Alto सर्टिफाइड नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर। ठीक है, इसके बाद भी देखो यहाँ पे बहुत से तरीके का कोर्सेस आते हैं। ठीक है, तो आप एक एक कर उस पे जा सकते हैं, लेकिन ये वाला पार्ट जो है हम लोग, जो इसका जो नाम है PCS ECNAC, यही कोर्स हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। तो ये करने के बाद, ये कोर्सेज करने के बाद आप इतना एलिजिबल हो जाओगे कि कोई भी प्रोडक्शन के जो फायरवॉल है आप उसको आराम से कॉन्फ़िगर कर सकते हो, उसके अंदर में ट्रैफिक मॉनिटर कर सकते हो और छोटे मोटे चेंजेस भी कर सकते हो। ये कोर्स उतना बड़ा नहीं होता है, देखने में इतना लगेगा, लेकिन इसके कंसोल जो है इतने इजी होते हैं, इतने इजी होते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन बहुत जल्दी से समझ आते हैं और ज्यादा टाइम भी नहीं लगता इस पर। बस प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है कि आप किस तरीके का प्रैक्टिस कर रहे हो, आप किस तरीके का डेडिकेशन दे रहे हो इसके अंदर। नेटवर्क टैब में अगर आप जाओगे, यहाँ पे जैसे देख पा रहे हो, आईपी सेक टनल जीआरई हम लोग नहीं करते हैं। डीएचसीपी हो गया, ग्लोबल प्रोटेक्ट जो पार्ट होता है, ये ग्लोबल प्रोटेक्ट मतलब रिमोट एक्सेस वीपीएन। ओके, और ये जो आईपी सेक टनल ये होता है साइड टू साइड वीपीएन। ये कॉन्फ़िगर हम लोग का करते हैं। नेटवर्क प्रोफाइल्स पे ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये हम लोग जब वीपीएन बनाते हैं तब यहाँ पे ये करते हैं। यहाँ पे डिवाइस पे जब आप जाओगे, यहाँ पे यूजर आईडी, ये जो होता है यूजर आईडी, देख लो, ये जब यूजर आईडी कॉन्फ़िगर करते हैं यहाँ से। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर आप जाओगे एलडेप, अगर आपके पास कोई भी तरीके का यूजर ऑथेंटिकेशन सर्वर है, या फिर वहाँ पे अगर आप रेडियस यूज कर सकते हो प्रोडक्शन पे, अगर एलडेप है या फिर टकैस है, जो भी है आप यहाँ पे यूज करोगे। लोकल डेटाबेस का भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ये इतने सारे ऑप्शंस होते हैं।
बहुत सारे मैं एक एक करके सारी चीज बताऊंगा। आज मैं ओवरऑल आपको कंसोल दिखा दिया पॉलो अल्टो का क्या होता है, और मेरे पास जो लाइसेंस है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये देखो एफटी का। सो इनकी, और यहाँ पे रिसोर्सेस पे, अब यहाँ पे कंट्रोल पैनल होता है, डेटा पैनल होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा टोटल कितना सेशन काउंट हो रहा है अभी, है ना। 2,56,000 का सेशन काउंट होता है। ये भी मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। तो ये तुम्हारा कुछ ऐसा नहीं कि पालो अल्टो के सारे चीजेस के लिए आपको मतलब लाइसेंस चाहिए। एक एग्जांपल देता हूँ आपको, हाई हाई अवेबिलिटी। हाई अवेबिलिटी का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस की जरूरत नहीं करना पड़ेगा। अगर आप साइड टू साइड वीपीएन बना रहे हो उसके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ एडवांस अगर आप काम कर रहे हो उसके लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है। वो भी मैं दिखाऊंगा। ये आपके बेसिक कंटेंट हो गए, आपके पास लैब एक्सेस आ जाएंगे। आप उस हिसाब से आप प्रैक्टिसेस करोगे। जितना आपका प्रैक्टिसेस रहेगा उतना आपका मतलब ये रहेगा, आप उतना ही अच्छे से सारी चीज को समझ पाओगे। तो अगर आपके पास प्रैक्टिस है तो ठीक है, प्रैक्टिस नहीं है तो फ्लो हो जाओगे, यही चीज। और हेलो सर, कमिंग, देवेंद्र बात कर रहा हूँ। बोलो। हाँ सर, आपने अभी बोला सर, आईपी सेक टनल वगैरह वो भी उसमें ऐड रहेगा कि नहीं सर? बिल्कुल बिल्कुल, आईपी से सब रहेगा वहाँ पे। आईपी से एक साइड टू साइड वीपीएन होता है। साइड टू साइड जब वीपीएन करते हैं वहाँ पे आईपी से एक टनल बनाते हैं, ओके। सब रहेगा। और कमिंग मतलब मैं कल जो है क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो मेरे पास एक पीपीटी में है, वो मैं आपको शेयर करूंगा। ये आज डे इंट्रोडक्टरी क्लास है, जैसे सचिन सर ने बताया हाँ हाँ, वैसे ही ये मैंने तो आपको गाइड इंट्रोडक्शन है किया। ना सर। हाँ बस कल मैं प्रॉपर कंटेंट के साथ क्या पढ़ने वाले हैं, कल से मैं ये आपको सबसे पहले यही दिखाऊंगा कि टोटल में अपन क्या पढ़ेंगे। पॉलो अल्टो अगर मैं बैचेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं क्या पढ़ूंगा, डे वन से लेके जितने भी डे है क्या पढ़ूंगा, और कितने ओके दिन पे कंप्लीट होगा, क्या क्या होगा, क्या चीज है क्या नहीं है, सब मैं बता दूंगा, ठीक है। ओके ओके सर, ठीक है, थैंक यू। ठीक है। अच्छा, और सर ये किसी को ना कुछ कोई, जैसे, हाँ बोलो। सर मैं राजीव नाम है मेरा। हाँ बोलो मेरे को एक राजदीप। क्वेश्चन है, जैसे आप हमें पढ़ा रहे हैं, तो हाँ तो सर हम इसकी प्रैक्टिस ऐसे करेंगे, वर्चुअल मिलेगा कुछ हमको, ये वर्चुअल मशीन्स? बिल, बिल्कुल आपके पास एक लैब एक्सेस दिया जाएगा नेक्स्ट जेन की कोर्सेज की तरफ से। आपके पास वहाँ पे यूजर आईडी क्रेडेंशियल दे दिया जाएगा। आप उस पर लॉग इन करके आपको लैब एक्सेस मिलेंगे, आप लैब एक्सेस पे प्रैक्टिस करोगे। ठीक है सर। हेलो सर, लैब एक्सेस मतलब वो आपका ही रहेगा ना? हमको कुछ इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है ना? वो कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपके सिस्टम पे बस इंटरनेट रहना चाहिए। नेक्स्ट की तरफ से आपको एक यूआरएल दे दिया जाएगा, आप उस पर हिट करोगे। आपको एक यूजर आईडी पासवर्ड भी दे दिया जाएगा, वो आप दोगे। एक कैप्चा आएगा, कैप्चा दे दोगे, आप लैब पे आ जाओगे। फिर अपना ओके नाम का फोल्डर बना लेना, और आपको सारे डिवाइस, पीसी, राउटर, स्विच, फायरवॉल, सारे डिवाइस मिलेंगे। आप वन बाय वन एक 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 चीज को बना के सिनेरियो बनाओ और प्रैक्टिस करो। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सर। अब हम उसमें एडिशन मतलब दूसरे भी फायरवॉल ऐड कर सकते हैं क्या लैब में, क्या नहीं? देखो, अगर आप पोलो अल्टो का कोर्सेस ले रहे हो तो मेरे हिसाब से पोलो अल्टो का ही करना सही रहेगा। अगर आपको 2-3 फायरवॉल लेके काम करने हैं उसके भी कोर्सेस होते हैं, वो F5 LNT लोड बैलेंस होता है। अगर आप वो आता है तब आप सचिन सर से बात करके वो चीज कर सकते हो। बट अच्छा। इनिशियल में आपको पोलो अल्टो फायरवॉल पे आप एनरोल हो तो आपको उसी पे फोकस करना चाहिए। हाँ हाँ, नहीं वही कंसर्न था सर मेरा, मतलब एक का भी पोलल्टो सीख रहे तो पोलल्टो का ही कर सकते हैं ना अपन, हाँ या बिल्कुल बिल्कुल। एडिशन दूसरे भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ है हाँ वो लैब आप में? सर से पूछ लेना, मुझे इसके आइडिया नहीं है, ओके क्योंकि ओके, वो ठीक है लैब सर। लैब एक्सेस वही प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ओके ओके, ठीक है सर। और किसी को कुछ क्वेश्चन है? बहुत ही इजी है, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपको नोट डाउन करना है। और एक चीज, सेशन को इंटरेक्ट करने के लिए आपको क्वेश्चंस आंसर करने हैं। अगर आप म्यूट कर देते हो या फिर सेशन को ज्यादा उसमें क्या है, क्वेश्चन आंसर अगर आपके नहीं होते, अगर आप एक्नॉलेजमेंट नहीं करते हो तो सेशन इंटरेक्टिव नहीं होता है, तो वो ऑलरेडी बोर होने लगता है। तो आप कोशिश करना, जो भी आपके डाउट्स है या फिर कोई भी तरीके का अगर कुछ ऐसा होता है तो आप उस पर एक्नॉलेज करो, पार्टिसिपेट करो।
और बाकी कोर्स जैसे मैं पढ़ाऊंगा, देखो मैं बिल्कुल ग्रामेटिकल बड़ा लंबा चौड़ा नहीं करता हूँ, मैं सिंपल चीज को आपको बताऊंगा और बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा ताकि आपको जिंदगी भर याद रहे। मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि नेटवर्किंग क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, आपको समझ में, अगर वो समझ में अगर आपको आ गया तो आप उसको कोई भी डेफिनेशन पे चला सकते हो। ठीक है, तो यही मैं आपको कॉन्सेप्ट फॉलो करूंगा। बाकी कल मिलेंगे सेम टाइम, आप सचिन सर से कांटेक्ट करके जो ग्रुप्स लिंक है वो आप ले लेना, और बाकी मैं जो है पीपीटी और जो ई बुक्स है वो भी मैं सचिन सर के थ्रू आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी अगर आपको किसी को और कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं। एनीवन? यस गाइस, अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप पूछ लीजिए। सर का दूसरा सेशन भी है। सर हमारे साथ सीसीएनए भी पढ़ाते हैं, फायरवॉल भी पढ़ाते हैं और मल्टीपल टेक्नोलॉजीज पढ़ाते हैं। सो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड होंगी। लैब एक्सेस ऑब्वियसली मैं सुन रहा था, लैब एक्सेस भी मिलेगा आपको। कुछ भी सिस्टम पे डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपका अगर सिस्टम 2 GB 4 GB का भी होगा तब भी आप प्रैक्टिकल कर पाओगे इजिली, बड़ा प्रैक्टिकल। ओके सर, ओके, थैंक यू। ओके सर। So thank you sir, thank you guys for the today session. Tomorrow थैंक यू। day 1 रहेगा proper, so fundamental के साथ। So okay, देवेंद्र सर, so हाँ, आपका ओके सीसीएनए का सेशन है, आप अपना दूसरा सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ओके ओके। राइट, अगर गाइज हेलो अगर आपको हाय इंटरेस्टेड हो। हेलो, यस हेलो। यस हाँ यस। सर, मुझे ये पता करना था कि ये आपका लैब एक्सेस जो मिलेगा वो कितने दिनों तक मिलेगा, मतलब उसका एक्सपायरी रहेगा या कुछ लाइफ टाइम मिलेगा लैब एक्सेस? देखिए लाइफ टाइम तो देखिए कुछ भी नहीं होता है। लैब एक्सेस आपको 24/7 रहेगा। एक तरीके से आपको एडमिन एक्सेस हम प्रोवाइड करते हैं, आप अपनी टोपोलॉजीज भी बना सकते हो और ऑलरेडी हमने भी उसके अंदर प्री कॉन्फ़िगर टोपोलॉजीज बना रखी हैं। प्लस ये होता है, लेट्स से जैसे पैलो अल्टो आपका 2 मंथ्स का ड्यूरेशन है, बट आपको 2 मंथ्स एक्स्ट्रा मिलता है लैब एक्सेस करने के लिए, मतलब 4 मंथ्स का। सो उसके अंदर आपके सारे प्रैक्टिकल कवर हो जाएंगे, बेसिक से लेकर एडवांस तक। सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, Yes. ठीक है, So थैंक यू। thank you, Saib. Okay, sir. So let's connect tomorrow, same time, 8 p.m. for the Palo Alto Day 1 session. ओके सर, थैंक यू। Yeah. अगर गाइस थैंक कोई यू। इंटरेस्टेड है, कोई क्लाउड सिक्योरिटी में थैंक यू ज्वाइन सर। करने के लिए तो 9 PM सेशन है, या फिर अगर कोई इंटरेस्टेड है सीसीएनए सेशन रिवाइज करने के लिए तो 9 PM सेशन है। आप लोगों को लिंक आए होंगे, आप उससे ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू गाइस।